एग्ज़ाम मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है KLISOFC प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए कावारत्ती, बी लेह, सी नेपाल तथा डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कावारत्ती। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट स्पीड की समस्या को हल करने के लिए कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप और क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कावारत्ती। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सबसे कम आयु में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मैनुअल वॉल्स, बी गैब्रियल अटाल, सी एंजेला मार्केल्स, डी मार्क रूटे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गैब्रियल अटाल। फ्रांस में 34 साल के गैब्रियल अटाल को नए प्रधानमंत्री चुना गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को पीएम बनाए जाने की घोषणा 9 जनवरी को की है। पिछले दिनों एलिजाबेथ बोर्न ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री की रेस में गैब्रियल अटाल सबसे आगे चल रहे थे। इससे पहले गैब्रियल अटाल शिक्षा मंत्री थे। अटाल की गिनती राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के करीबियों में की जाती है। गैब्रियल अटाल प्रमुख बात यह है कि वह फ्रांस के समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अयोध्या के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पेड़ा, बी ईंट, सी हनुमानगढ़ी लड्डू तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हनुमानगढ़ी लड्डू। पद्मश्री से सम्मानित और जीआई मैन के रूप में विख्यात डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि हमारे लिए ही बहुत गौरवशाली दिन है। सिडबी लखनऊ उत्तर प्रदेश के वित्तीय सहयोग से अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है, जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया। जीआई टैग एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है। इस विशेष उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में किस योजना को इन्वेंशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ इन्वेंशन पुरस्कार मिला? ऑप्शन है स्वामित्व योजना, बी जल जीवन योजना, सी इंद्रधनुष, डी शक्ति योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना एक केंद्रीय योजना है जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था। स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत का पहला 5G ड्रोन है। ऑप्शन ए स्काई हॉक, बी IG-500, सी फिनिक्स तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्काई हॉक। उड़ीसा स्थित स्टार्टअप IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। स्काई हॉक नाम का यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोग में भी किया जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए पणजी, बी सूरत, सी दिल्ली तथा डी नोएडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पणजी। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। यह महोत्सव 13 जनवरी तक चलेगा। यह उत्सव भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। 7वां क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए मिस्र, बी रोम, सी भारत तथा डी अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। इस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है। देश पहली बार 21 से लेकर 23 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। विश्व धरोहर समिति में 21 देश सम्मिलित हैं। भारत में विश्व धरोहर में शामिल 33 संस्कृति, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल शामिल है। 8वां क्वेश्चन है, स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है।
ऑप्शन ए दृष्टि 10 स्टार लाइनर, बी नेत्र 500, सी हवा तथा डी अमृत शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दृष्टि 10 स्टार लाइनर। इंडिया की नेवल ताकत में और इजाफा हो गया है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने अडानी की कंपनी द्वारा डेवलप किए गए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन से पर्दा उठाया है। यह एक स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के कंपनी के हैदराबाद स्थित एयर स्पेस पार्क में बनाया है। कंपनी का कहना है कि यह ड्रोन हैदराबाद में गुजरात के पोरबंदर के लिए उड़ान भरेगा, वहां इसकी तैनाती नौसेना ऑपरेशन के लिए की जाएगी। हमारा 9वां क्वेश्चन है, वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए भूपेंद्र भाई पटेल, ऑप्शन बी पीएम मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात, जिसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी कहा जाता है, एक द्विवर्षीय निवेशकों का वैश्विक व्यापार कार्यक्रम है जो भारत के गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य व्यापारिक नेताओं, निवेशकों, निगमों, विचारकों, नीति और राय निर्माताओं को एक साथ लाना है। सम्मेलन को गुजरात में व्यापार के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए एक मंच के रूप में विज्ञापित किया गया है। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य गुजरात को एक आकर्षक निवेशक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और सहयोग की सुविधाजनक बनाना है। सम्मेलन 2003 से शुरू हुआ और अब यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। हमारा 10वां व अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 40, बी 70, सी 50 तथा डी 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 80। भारत के पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 80वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि इस साल भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है। टॉप 3 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए एग्ज़ाम मंत्रालय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।